अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आजकल के दौर में हम क़यामत की अलामात सुगरा को तो अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। यानी जो क़यामत आने की छोटी-छोटी निशानियां हैं, वो तो आजकल के दौर में पाई जाती हैं। जैसे अमानत में ख़यानत करना और बेहयाई का फैल जाना, ज़िना का आम हो जाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, जुल्म व सितम का फैल जाना, ये सारी छोटी-छोटी जो अलामतें हैं, ये तो आजकल के दौर में पूरी हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस पाक में अलामात कुबरा का भी जिक्र किया है, यानी क़यामत की बड़ी-बड़ी निशानियों का भी जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 अलामतें ना देख लो। उसमें पहली अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र की वो है धुआं। मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत ये की है कि एक दिन कहीं से धुआं निकलेगा और वो धुआं फैलता-फैलता तकरीबन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और वो धुआं 40 दिन तक रहेगा। मुसलमान लोग जो होंगे वो उसकी वजह से नज़ला और ज़ुकाम का शिकार होंगे, लेकिन जो कुफ़ार और मुनाफिकीन होंगे वो उस धुएं की वजह से बेहोश हो जाएंगे और कई दिनों तक बेहोश रहेंगे और 40 दिनों के बाद वो धुआं खुद ब खुद गायब हो जाएगा। दूसरी अलामत यह है कि दाबतुल अर्ज़ का खुरूज होना। क़यामत के करीब एक दिन हरमे काबा में ज़लज़ला आएगा और उस ज़लज़ले की वजह से सफ़ा पहाड़ी शिक हो जाएगी और उसमें से ये जानवर निकलेगा। इस जानवर के एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और ये जानवर बहुत ही तेज़ रफ्तार होगा और पूरी दुनिया में भिड़ेगा। जो इंसान भी मोमिन होगा उसकी पेशानी पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के ज़रिए मोमिन लिख देगा और जो शख्स काफिर होगा तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के ज़रिए उस पर निशान लगा देगा कि ये शख्स काफिर है। इसके ऐसा करने से मुसलमानों और काफिरों के अंदर फ़र्क जो है वो वाज़े हो जाएगा। तीसरी अलामत है दज्जाल का खुरूज। दज्जाल इस दुनिया में 40 रोज़ तक रहेगा। उसका पहला दिन जो है वो 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के जो दिन होंगे वो मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल को अल्लाह ताला ने तरह तरह की ताकत और कुव्वतों से नवाजा होगा। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा भी कर सकेगा और वो आसमानों से बारिश भी उतारेगा। जमीन को हुक्म देगा तो जमीन गल्ला उगाएगी। किसी वीरान जगह से गुजरेगा, उसे कहेगा अपने अंदर के खजाने निकाल, तो वो अपने खजाने निकालेगी। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमे फिरेगा सवाए मक्का और मदीना के। जब भी वो इन मुकद्दस जगहों में जाने का सोचेगा तो एक फरिश्ते को नंगी तलवार देकर मुकर्रर कर दिया जाएगा कि दज्जाल को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। गुमराह किस्म के लोग और बदबख्त किस्म के लोग इसके साथ मिल जाएंगे। कोई मुसलमान अपने आप को बहुत ज्यादा इल्म वाला और दानिशमंद समझकर इसके पास जाएगा, लेकिन इसका फितना ऐसा होगा कि ये उसका जहन घुमा फिराकर उसको अपने साथ शामिल कर लेगा। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा या काफारा लिखा होगा और इसको हर मोमिन पढ़ सकेगा। चौथी अलामत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में जिक्र की वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दज्जाल को ख़त्म करने के लिए होगा और अमन को फैलाने के लिए होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जामे मस्जिद दिमिश्क के मशरकी मीनारा के करीब होगा। मुसलमान अपनी नमाज की सफ़े दुरुस्त कर रहे होंगे और उनके इमाम हजरत इमाम महदी होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर हजरत इमाम महदी दरख्वास्त करेंगे हजरत ईसा से कि वो नमाज पढ़ाएं। वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें हुक्म देंगे कि आप ही नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और हजरत इमाम महदी के साथ मिलकर दज्जाल का खात्मा भी करेंगे और यहूदियों का खात्मा भी करेंगे। जो भी यहूदी होंगे उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा और उसके बाद दुनिया के अंदर अमन ही अमन होगा और मुसलमान गालिब आ जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 या 45 बरस तक इस दुनिया में रहेंगे। उनका निकाह भी होगा और उनकी औलाद भी होगी। पांचवी अलामत है याजूज व माजूज का खुरूज। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही निकलेंगे और ये फितना बर्पा करते चले जाएंगे। ये बहुत ताकतवर होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको ख़त्म फरमा दे। फिर याजूज व माजूज की कौम की गर्दन के अंदर एक कीड़ा पैदा होगा जो इनकी मौत का सबब बनेगा। इनके जिस्मों के ढेर लग जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ये मर जाएंगे और बदबू पैदा हो जाएगी। फिर बहुत तेज बारिश होगी जो इनके जिस्मों को बहाकर समंदर में गर्क कर देगी। छठी, सातवीं और आठवीं अलामत उन वाकयात के ऊपर मुश्तमिल है कि जिसके अंदर लोगों को धंसा दिया जाएगा, जिसमें से एक वाकया मशरिक के अंदर पेश आएगा, एक मगरिब के अंदर पेश आएगा और एक जजीरा अरब में पेश आएगा। लोगों की बहुत बड़ी तादाद को इन 3 मुख्तलिफ जगहों में जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। क़यामत की बड़ी अलामत में से 9वीं अलामत यह है कि यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को घेर घार कर मुल्क शाम में जमा कर देगी। 10वीं बड़ी अलामत जो कि क़यामत के इंतहाई करीब नमूदार होगी, जिसके बाद ईमान लाना मोतबर ना होगा
اور وہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی جب سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ تو یہ ہیں وہ 10 بڑی بڑی علامات جو کہ حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ جب یہ علامات اس دنیا کے اندر وجود میں آ جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کے دن کے مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ جب چاہے قیامت کو لا سکتا ہے اور جب چاہے اس میں تاخیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کا انتظار نہ کرے، اپنی موت کے دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ زندگی گزارنے والا بنا لے، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔